अक़ूलु व बिल्लाहि तौफ़ीक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल जब्बारिल वाहिदिल क़हार व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहिल अख़ियार। अम्मा बअद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर मुश्तमिल जिस मुख्तसर किताब उम्दतुल अहकाम को हमने पढ़ने की इब्तिदा की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब की जो आखिरी चैप्टर्स हैं हम उन पर पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर है किताबुल अतइमा। अतइमा जमा है ताआम की, खाने की जमा यानी कि, तो खानों की किताब। अब इमाम साहब की ये कमाल दर्जे की आप कह लीजिए उनकी एक इल्म है और फ़ुक़ाहत है कि उन्होंने 3 किताबों को लगातार ज़िक्र किया। एक अतइमा है, इसके बाद अशरिबा है और इसके बाद किताबुल लिबास है। अतइमा जिसका ताल्लुक़ खाने के साथ है, अशरिबा पीने के साथ है और लिबास जिसका ताल्लुक़ लिबास के साथ है। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें भी इंसान के जो मामूलाती ज़िंदगी हैं उनके अंदर आती हैं, तो इसके बारे में भी अहकाम व मसाइल सीखने की ज़रूरत है। किताबुल अतइमा का मतलब ये है कि खानों का बयान, खानों में से जो हलाल है उनका बयान और जो हराम है उनका बयान, खानों में से जो हलाल है उनका और हराम है उनका बयान। तो इमाम साहब जो हदीस 369 नंबर की जो हदीस अपनी किताब के अंदर लेकर आई है, किताबुल अतइमा की पहली हदीस, ये बहुत ही अहम तरीन हदीस है। और हदीस का जो टॉपिक है वो हलाल व हराम के बारे में है। और आपके इल्म है कि लास्ट लेक्चर में भी जिसमें हमने किताबुल क़ज़ा पढ़ी थी, फैसलों का बयान, तो किताबुल क़ज़ा के अंदर भी हमने जो पहली हदीस पढ़ी थी इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसके बारे में ये बताया गया था कि ये हदीस उन 4 हदीस में से एक है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के नज़दीक उनकी किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर 4000 से ज़ायद हदीस हैं और उनका दारोमदार 4 हदीस पर है। तो एक हदीस जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ी थी इन्नमल अमालु बिन्नियात, और दूसरी हदीस ये है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिर तीसरी हदीस आएगी जो हमारी इस किताब के अंदर नहीं है क्योंकि वो इस किताब के मौजू से नहीं है, लेकिन मैंने इशारा कर दिया था उस हदीस की तरफ। वो हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। तीसरी हदीस ये होगी। और चौथी हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। तो इस एतबार से आप कह लीजिए ये बड़ी अहम तरीन हदीस है जिस पर दीन की इमारत खड़ी है। मतलब अगर 4 हदीस जिन पर दीन की इमारत खड़ी है तो उनमें से एक ही हदीस है। हदीस का तर्जुमा और साथ साथ इसकी शरह भी सुन लीजिए। ये रिवायत है हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। क़ाला कहते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे व अहवन नुअमान बि इस्बाइहि इला उज़ुनैन, और हज़रत नुअमान ने अपनी इस्बा को, इस उंगली को अपने कानों के करीब किया, इस उंगली को अपने कानों के करीब किया। तो क्या मतलब ये कि हज़रत नुअमान बाकायदा करके दिखा रहे हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे। समझ आ गई ना? चले, चैट के अंदर एक सवाल है आपसे, बताइए कि ऐसी हदीस जिसके अंदर रावी इस तरह से कुछ कोई अमल करते हैं और फिर वो अमल इसी तरह से चलता आता है, जो उस्ताद भी अपने तालिब इल्मों को हदीस पढ़ाता है वो साथ ये अमल करके बताता है कि उन्होंने ऐसे किया, इसको क्या कहते हैं? मुस्तलहातुल हदीस के अंदर इस मुस्तला का क्या नाम है? तो हज़रत नुअमान ने अपनी उंगली से अपने कानों की तरफ इशारा किया और फिर हदीस मुबारक बयान फरमाई, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन,
बेशक हलाल भी वाज़े है और बेशक हराम भी वाज़े है। व बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान यानी हलाल और हराम के दरमियान मुश्तबिहातुन, कुछ मुश्तबे चीज़ें हैं। दूसरी हदीस के अंदर ये अल्फाज में है उमूरुन मुश्तबिहातुन, कुछ मुश्तबे उमूर है हलाल और हराम के दरमियान। आप देखिए चूंकि हलाल वाजे है ना तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, हराम भी वाजे है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, मुश्तबिहात के बारे में बात की गई। और मुश्तबिहात से जो इंसान बचता है उसका फायदा बयान किया गया या उसकी फजीलत बयान की गई। फरमाया ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन्नास, लोगों में से बहुत से लोग इन मुश्तबिहात को नहीं जानते, लोगों में से बहुत से लोग इन मुश्तबिहात को नहीं जानते। फमनी तक़श्शुबुहाती, तो जो शुबुहात से बच गया, इस्तबरा अली दीनिही व इर्दिही, वो अपने दीन और अपने इज्जत को उसने बचा लिया, उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को महफूज कर लिया। कौन? जो शुबुहात से बच गया। अब देखिए ये हराम अमूर की बात नहीं हो रही। एक तो ये है ना कि कुछ उमूर हलाल है कुछ हराम है, जो हराम से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, नहीं, वो तो यकीनी तौर पर बचा लिया जो हराम से बचा। ये बात हो रही है जो हलाल और हराम के दरमियान मुश्तबे उमूर है, जो मुश्तबे के अंदर भी जिसने एहतियात की वो उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया। और उसके बरक्स वमन वक़ा फी शुबुहात, और जो शुबुहात में वाक़ हो गया, वक़ा फिल हराम, वो हराम में वाक़ हो गया। ये मुमकिन नहीं कि कोई इंसान ये कहे कि चलें ये चीज़ मुश्तबे है, शक शुबे वाली है, मैं बस इतना जाऊंगा इससे आगे नहीं जाऊंगा, हराम तक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया जो मुश्तबे में पड़ गया वो समझिए हराम में पड़ गया। ये बहुत बड़ी वईद है, जो मुश्तबे में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से बात समझाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी मिसालें दिया करते थे। कुरान मजीद के अंदर बहुत सी मिसालें बयान हुई हैं बात को समझाने की गर्ज से, क्योंकि अरब का ये उसलूब था कि बात को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल्स को दिया करते थे, वो मिसालों को दिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेहतरीन मिसाल को बयान किया। मिसाल समझिए, कर्राई, जैसे कि बकरियां चराने वाला है, यरआ हौल अल हिमा, जो चरागाह के इर्द गिर्द बकरियां चराता है, यूशिकु अन यरतअ फी, करीब है कि वो बकरियां उस चरागाह में दाखिल हो जाए, करीब है कि वो बकरियां इस चरागाह में दाखिल हो जाए। मिसाल समझ आ गई आपको? मतलब ये कि एक चरवाहा है, एक बादशाह ने या किसी शख्स ने अपनी चरागाह अपनी ज़मीनों के गिर्द बाड़ लगा दी और उसने कहा कोई जानवर मेरी ज़मीनों में नहीं आएगा। ये चरवाहा कहते हैं कि देखिए मैं उसकी ज़मीनों में तो जानवर नहीं लेके गया, लेकिन उसके बॉर्डर के बिल्कुल करीब जाकर अपने जानवरों को चराता है। तो जानवर है, करीब है कि कोई जानवर उसकी ज़मीन में दाखिल हो जाए, तो आप क्यों इतना करीब उस चीज़ के गए कि पता ही नहीं चला उसमें दाखिल हो गए। ये मिसाल है। तो वो गोया कि जो मुश्तबे उमूर है उनके अंदर जाने वाला ऐसी है जो हराम के करीब जाने वाला है। इसलिए फरमाया यूशिकु अन यरतअ फी, करीब है कि बकरियां उस जमीन में चढ़ जाएं। अला, जान लो, खबरदार, व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमन, हर बादशाह की एक चरागाह है, हर बादशाह की एक उसकी चरागाह है, उसकी एक बाउंड्री लाइन है, उसने वो जगह मुंतखब की हुई है। अला, जान लो, व इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु, ये जो अल्लाह की चरागाह है ना, वो जो हुदूद है वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करा दिया ये वो है। अला, जान लो, व इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन, बेशक जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, जब वो सही होता है तो फिर सारा जिस्म सही होता है। व इदा फसदत,
और जब वो लोथड़ा फासिद हो जाता है, फसदल जसद कुल्लुहु, तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। अला, जान लो, वही अल कल्ब, और वो दिल है। वो जो गोश्त का टुकड़ा है ना, वो जो लोथड़ा है ना, मुज़गा, वो असल में दिल है कि जिसके फासिद होने से सारा जिस्म फासिद, और उसके सालिह सही होने से सारा जिस्म सही हो जाता है। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो जो बाउंड्री लाइन है वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं और मुश्तबे उससे बाहिर है। अब अगर कोई इंसान मुश्तबे के करीब जाता है तो मुमकिन है कि वो हदूद को क्रॉस कर जाए, वो हराम के अंदर वाक़ई हो जाए, और जो शुबहात से बच गया, जो मुश्तबे चीज़ों से बच गया, वो हराम से बच गया, क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाता। इसकी आसान सी मिसाल जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का ये फरमान है, ला तक़रबुज़्ज़िना, करीब भी मत जाओ, ये नहीं कहा ला तज़्नु, मत करो, बल्कि कहा करीब भी मत जाओ। क्यों? यानी हर वो अमल जो इसके करीब ले जा सकता है, तुमने वो काम नहीं करना। एक मुल्क की तरफ तुम्हारा सफ़र करना तुम्हें इस गुनाह के अंदर वाक़े करने का सबब बन जाता है, तो उस मुल्क की तरफ सफ़र करना ही जायज़ नहीं है ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि हर वो चीज़ जो इसके करीब ले जाती है उसके भी करीब नहीं जाना। तो याद रखिएगा, ये हदीस जो है ना, क्यों इस पर दीन की इमारत खड़ी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद के ज़मानों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में इस्तिफ्ता, सवाल व जवाब शुरू हो गए, फतवा शुरू हो गया। जैसे जैसे इस्लाम की हुदूद फैली तो नई नई मसाइल सामने आए। अरबी ज़ुबान के अंदर उनको कहते हैं अन्नवाज़िल वल हवादिस। अन्नवाज़िल वल हवादिस का मतलब है कि ऐसा कोई मसला जिसकी शरीयत इस्लामिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जदीद दौर के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो इस दौर के अंदर है, टेक्नोलॉजी के साथ, बैंकिंग के निज़ाम के साथ, मतलब ऐसे ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं लेन देन के, फाइनेंस के, कि तारीख़ के अंदर उनकी कोई मिसाल ही नहीं गुजरी होती। अब यकीन जानिए, बाज़ उनमें से जब लोग कई मसाइल पूछते हैं, पूरी सूरत हाल बताते हैं ना, अब उसके अंदर कोई हराम की चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको हम हलाल भी नहीं कह सकते, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि ये मुश्तबे चीज़ है, आप इससे बचिए, अल्लाह आपको हराम से बचाएगा। और आप देख लीजिएगा लेन देन के अंदर, कारोबार के अंदर, ख़ास कर ये जो ऑनलाइन अक्सर बिजनेस हैं, इनके अंदर जो बंदा ऐसे मुश्तबे उमूर में वाक़ई हो जाता है, आप देखिएगा कि कल वो सूद का लेन देन भी कर रहा होगा और कल वो दीगर जो वाज़े तौर पर हराम अशियाँ होंगी उनके अंदर वाक़ई हो जाएगा। तो मतलब इस हदीस पर अमल करना इस दौर के अंदर कई गुना तक बढ़ चुका है कि अल्लाह के बंदो, आप मुश्तबे चीज़ों से बचिए, अल्लाह आपको हराम से बचा लेगा। और अगर कोई इंसान मुश्तबे में वाक़ई हो जाता है कि चलिए खैर है, हराम तो नहीं है ना, तो फिर करीब है कि वो हराम के अंदर भी दाखिल हो जाए। वमन वक़ा फी शुबहात वक़ा फिल हराम, जो शुबहात में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। आदन अल्लाहु मिन, अल्लाह की पनाह। सवाल मैंने ये किया था आपसे कि जो हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को बयान करते हुए अपने कानों की तरफ इशारा किया था, तो फिर ज़ाहिर बात है जो उनके शागिर्द हैं उन्होंने जब सुनी, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताई, फिर आगे करते 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 अभी मैंने आपको करके दिखाया कि हज़रत नुमान ने अपनी उंगली से, इस्बा से, इस्बा इस उंगली को कहते हैं, इस्बा से अपने कानों की तरफ इशारा किया। इस्बाई ही, दोनों उंगलियों से, इस्बाईनी दो उंगलियां, दोनों इस्बाईन से उज़ुनैन की तरफ इशारा किया। ऐसे उन्होंने कहा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। इसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं हदीसे मुसलसल। क्या कहते हैं जी? हदीसे मुसलसल। जमील कुरैशी साहब है, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था, बारकल्लाहु फ़ीक। बस एक आपका जवाब भी दुरुस्त आया, हदीसे मुसलसल। मुसलसल से है ना, मतलब एक तसलसल चला आ रहा है, और इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। वो सही बुखारी की एक हदीस है ना, जो हम अकीदे की किताब में पढ़ चुके हैं, किताबुत तौहीद में हमने ये पढ़ी थी, और वहाँ भी मैंने ये बयान किया था। इसको हदीस मुसलसल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया ऐसे, ये
कि जिन्नात इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान तक जाते हैं। ये भी हदीस मुसलसल की मिसाल है। बारकल्लाहु फीकुम। हदीस नंबर 370 की तरफ चलते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, क़ाला कहते हैं, अनफजना अर्नबन बिमर्रिज़्ज़हरान। मर्रुज़्ज़हरान एक जगह का नाम है, तकरीबन मक्का से ये 600 किलोमीटर्स के करीब है, तो शुमाल की तरफ। तो ये मर्रुज़्ज़हरान, जिसे वादी फ़ातिमा भी कहा जाता है जदीद दौर के अंदर, मर्रुज़्ज़हरान नामी जगह पर हज़रत अनस कहते हैं कि हमने एक अर्नब का पीछा किया। अर्नब से मुराद क्या है जी? खरगोश का पीछा किया। देखें, अब इमाम साहब ने हलाल हराम और मुश्तबे अमूर के बारे में हदीस बताने के बाद अब बाकायदा खानों का बयान शुरू कर दिया, और उसकी इब्तिदा की अर्नब से, खरगोश से, कि खरगोश का खाना हलाल है या हलाल नहीं है। तो फुक़हाई उम्मत का इस चीज़ पर इजमा है कि खरगोश का खाना बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। कहते हैं हमने एक खरगोश को भगाया, उसके पीछे हम भागे मर्रुज़्ज़हरान नामी जगह पर। फ़सअल कौम फ़लग़बू, तो कौम कोशिश कर कर के थक गई। व अदरकतुहा, मैंने उस खरगोश को पा लिया। फ़अख़ज़तुहा, मैंने उसको पकड़ लिया। फ़अतैतु बिहा अबा तलहा, तो हज़रत अनस कहते हैं मैं वो खरगोश लेकर अबू तलहा के पास आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़ज़बहहा, तो हज़रत अबू तलहा ने उसको ज़िबा किया। व बअस इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवरकिहा व फ़ख़िज़ैहा, तो हज़रत अबू तलहा ने उनकी उस खरगोश की जो रान और रान के ऊपर वाला हिस्सा था, वरिक जिसे सुरीन भी कहते हैं, सुरीन और उसकी रान, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाई। फ़क़ाबिलहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को कबूल कर लिया। लगबू आयौ, इमाम साहब बाज़ औक़ात हदीस के मुश्किल अल्फाज की तशरीह करते हैं, तो यहाँ तशरीह कर रहे हैं कि लगबू जो लफ्ज़ आया ना, इसका मतलब है आयौ, कि वो थक गए थे, वो उसके पीछे भाग भाग कर थक गए थे, कोई नहीं उसको पकड़ सका। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो सबसे पहला मसला इस हदीस से क्या पता चला? वो ये पता चला कि खरगोश हलाल है। नंबर 2, शिकार करना जायज़ है। किताबुल अतइमा के अंदर ही चैप्टर आएगा बाबुस सईद, शिकार का बयान, जो आज नहीं, हम नेक्स्ट इंशाअल्लाह सेशन में पढ़ेंगे। आज हम अतइमा की हदीस को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला मसला, खरगोश हलाल है। नंबर 2, शिकार करना जायज़ है। इसके अंदर ये नहीं कि जिस तरह बाद लोग कहते हैं ये जानवरों पर जुल्म है, उनको ज़िबा करना या उनको शिकार करना, ये तो उन पर जुल्म हुआ। जुल्म नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने इन जानवरों को इंसानों के लिए मुसख्खर किया है। तहकीक के मुताबिक अगर इस रुए ज़मीन पर जानवरों को ज़िबा ना किया जाए, इनको खाया ना जाए, तो रुए ज़मीन पर इतने जानवर हो जाएंगे कि इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आप इस बारे में रिसर्च पढ़ लीजिएगा। यानी हर साल कुर्बानी के मौके पर, हज के मौके पर करोड़ों की तादाद में, बिला मुबालगा लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जानवर ज़िबा होते हैं, और आप अंदाज़ा लगाइएगा अगले साल फिर करोड़ों जानवर पैदा हो जाते हैं। अगर वो नहीं ज़िबा हो रहे, तो फिर ये सिर्फ बकरा ईद की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोज़ाना ज़िबा होते हैं दुकानों पे, मार्केटों में, तो ये खुराक है, अल्लाह ने इसको मुसख्खर किया है, इसमें जुल्म नहीं है। जुल्म वो आगे चल कर आ रहा है कि जब उसको ज़िबा किया जाए तो अच्छे तरीके से एहसान किया जाए, छुरी को तेज़ किया जाए, एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना किया जाए, वो अहकाम व मसाइल आगे आ रहे हैं। ये दूसरा मसला पता चल गया, शिकार करना बिल्कुल जायज़ है, जानवर पर जुल्म नहीं है। तीसरा मसला ये पता चला कि गोश्त का भी तोहफ़ा दिया जा सकता है। और देखिए ना, यहाँ पर मतलब ये नहीं कि तोहफ़े के अंदर कोई बहुत कीमती चीज़ हो। अब एक शिकार है और उसका कितना बेहतरीन तोहफ़ा है माशाअल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त को पसंद भी फरमाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही गोश्त भेजा गया, फ़ाखिदैन का गोश्त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान का गोश्त पसंद फरमाया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ज़ाहिर बात है, हज़रत अनस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है, 10 साल तक कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। तो वो क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत और उम्दा तोहफ़ा भिजवाएंगे।
तो पता चला ज़रूरी नहीं कि हदीये के अंदर कोई बहुत कीमती चीज़ हो। सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हदाया भी भिजवा दिया करते थे। और चौथा और अहम तरीन मसला फ़क़बिलहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तोहफ़े को कबूल किया। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जों की तवाज़ो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कबूल नहीं करते थे, लेकिन हदीया तोहफ़े को कबूल कर लिया करते थे। मैं शरह पढ़ रहा था, अल्लामा अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा मसला साबित किया। उन्होंने कहा देखें, सदका जो होता है ना, सदके के अंदर जो सदका कर रहा होता है ना, उसकी बरतरी साबित होती है और जिसको दिया जा रहा होता है उसकी कम तरी साबित होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आले रसूल के लिए सदके का लेना खाना जायज़ नहीं है। लेकिन जो तोहफ़ा होता है ना, उसके अंदर किसी की बरतरी साबित नहीं होती, उसके अंदर इकराम होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तहादौ तहाबौ, एक दूसरे को हदीया तोहफा दिया करो, आपस में तुम्हारी एक दूसरे की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई चीज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे के बदले में तोहफा वापस भी जो आया करते, और अगर कुछ ना होता तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब दुआएं दिया करते थे, तोहफा कबूल कर लेते और दुआएं दिया करते थे। तो इस वजह से खाने पीने की चीज़ें भी तोहफ़ा दी जा सकती हैं, शिकार की चीज़ें भी तोहफ़ा दी जा सकती हैं, गोश्त वगैरह भी तोहफ़ा दिया जा सकता है। हदीस नंबर 371 हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है। हज़रत अस्मा की छोटी बहन का क्या नाम है? क़ालत कहती हैं, नहरना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसन फ़अकलनाहु व फ़ी रिवायतिन व नहनु बिल मदीना। अल्लाहु अकबर। हदीस बयान करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस हदीस के बारे में बहुत से लोग दूसरे लोगों पर उंगली भी उठाते हैं और उनको तान व तशनी का निशाना भी बनाते हैं कि देखें जी फ़लाँ लोग तो ये कह रहे हैं कि घोड़ा खाना भी हलाल है। हालांकि वो फला लोग नहीं कह रहे होते, वो ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस कह रही होती है। और एक हदीस नहीं, सही बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं। दुनिया की जिस मर्जी सही बुखारी मुस्लिम के एडिशन को देख लीजिए, उसके अंदर यह हदीस मौजूद है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, जो कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन है, कहती हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़े को नहर किया। घोड़े को क्या किया जी? नहर किया। तो देखिए, घोड़े के लिए ज़िबा का लफ्ज़ नहीं आया, नहर का लफ्ज़ आया, जो ऊँट के लिए होता है। अरबी ज़ुबान में दो अल्फाज हैं, एक नहर है और एक ज़िबा है। नहर होता है जब जानवर को खड़े हालत में छुरी मारकर उसका खून बहाया जाता है, तो इसको नहर करना कहते हैं, जो कि ऊँट या घोड़े वगैरह को किया जाता है। और जब उसको लटाकर छुरी पेरी जाती है तो इसको ज़िबा करना कहते हैं। तो हज़रत अस्मा क्या कहती हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़े को नहर किया, फ़अकलनाहु, फिर हमने उसको खाया। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत ये भी है कि वह नहनु बिल मदीना, और हम मदीना मुनव्वरा में थे। हम तब मदीना मुनव्वरा में थे। ये मदीना मुनव्वरा का वाक़या कि हमने घोड़े को ज़िबा किया और उसको हमने खाया। यह भी हदीस बिल्कुल सही मुस्लिम की सही हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत, हदीस नंबर 372 रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घरेलू गधे हैं उनके गोश्तों से मना फरमा दिया। घरेलू गधे जो हैं, जो जिनको घरों के अंदर पाला जाता है, आज के दौर में भी ये जो सामान वगैरह उठाने के काम आते हैं, ये जो घरेलू गधे हैं, इनके गोश्त खाने से मना फरमा दिया। वह अज़िन फ़ी लुहूमिल खैल, और जो घोड़े के गोश्त हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी। वाली मुस्लिमिन वहदहु, ये अल्फाज तो बुखारी मुस्लिम दोनों के हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम के अल्फाज ये हैं, काला कहते हैं कि अकलना ज़मन खैबर अल खैला, हमने खैबर के ज़माने में, खैबर का ज़माना है मतलब कोई इस्लाम की इब्तिदा का ज़माना नहीं है, खैबर का ज़माना
आखिर आखिर जो हिजरी साल है उनका ज़माना है। हमने खैबर के ज़माने में घोड़ा खाया, वहुमुरल वहशी, और वहशी गधे खाए। वहशी गधे से मुराद जंगली गधे। अब ये जंगली गधे कौन से हैं? बाज़ उलमाए किराम ने कहा इससे मुराद ज़ेबरा है, जंगली गधे, और बाज़ उलमाए किराम ने कहा इससे मुराद नील गायें हैं। वो जो जंगलों के अंदर गायें वगैरह की एक किस्म होती है, इससे मुराद वो है, उन्हीं को जंगली गधे कहा गया है। वनहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हिमारिल अहली, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो घरेलू गधा था ना उससे मना फरमाया, उसको हराम करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के दौर में घोड़ा वगैरह खाया जाता है? हाँ जी बताइए, क्या आज के दौर में घोड़ा वगैरह खाया जाता है? हाँ जी बिल्कुल खाया जाता है। तुर्की के अंदर घोड़ा वगैरह खाया जाता है। आज़रबाईजान वगैरह के जो इलाके हैं, ताजिकिस्तान वगैरह के इलाके हैं, इन ममालिक के अंदर घोड़ा वगैरह खाया जाता है। बाकायदा जो हमारे साथ पढ़ने वाले वहाँ के स्टूडेंट्स थे, हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल वाक़यतन तुर्की वगैरह में और इन ममालिक में और हमारे ममालिक में घोड़ा वगैरह खाए जाते हैं। जिस तरह आपके ममालिक में गायें भैंस वगैरह खाई जाती हैं, हमारे यहाँ बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के घोड़ा वगैरह खाए जाते हैं। तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बाज़ औक़ात ना हम लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से हम उंगली ये उठा लेते हैं कि देखें जी फ़लाँ जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि घोड़ा खाना हलाल है, तो बाकी लोग सब ताज्जुब करते हैं जी घोड़ा खाना कैसे हलाल हो गया। ये किसी लोगों में से किसी की या किसी फ़िरके या किसी ग्रोह की बात नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात है। ये हदीस जो पढ़ी जा रही हैं ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायात हैं। अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, हदीस 373 और 74 चूँकि मुख्तसर थी, एक ही स्लाइड में दोनों को जमा कर लिया गया। 373 हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा की रिवायत रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला कहते हैं, असाबतना मजाअतुन लयाली खैबरा, खैबर की रातों में हमें भूख पहुंची। खैबर की रातों में क्या हुआ जी? हमें भूख पहुंची। फलम्मा काना यौम खैबरा वक़अना फिल हुमुरिल अहलिया, तो जब मतलब वो जो खैबर था, ज़ाहिर बात है यहूदियों के क़ल्लों को फ़तह करना, कुछ ज़ादिरा वगैरह कम था, तो कुछ कहत साली हो गई मुसलमानों के पास खुराक के अंदर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा कहते हैं कि हमने इस तरह किया कि हमने जो घरेलू गधे थे, अल-हुमुर हिमार की जमा है, घरेलू गधों को हमने नहर किया। फलम्मा गलत बिहल कुदूर, जब क़िद्र उनकी जमा कुदूर, जब हंडिया उबल पड़ी, हंडिया उबल पड़ी इन गधों के गोश्तों से, नादा मुनादी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने वाले ने पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिनको भेजा दिया जाता था कि ऐलान कर दीजिए, उन्होंने पुकारा अन अक्फिउ अल कुदूरा, ये कि तुम हंडियों को उल्टा दो। वला तअकुलू मिन लुहूमिल हुमुरी शैया, और ये जो घरेलू गधे हैं इनके गोश्तों में से कुछ भी मत खाओ। तो इससे क्या पता चला कि खैबर से पहले घरेलू गधे उनका गोश्त खाना जायज़ था, हलाल था, लेकिन खैबर के मौके पर उसको हराम करार दे दिया गया। जिस तरह शराब वगैरह शुरू इस्लाम के अंदर उसका पीना जायज़ था, फिर उसको हराम करार दे दिया गया, इसी तरह घरेलू गधे भी उन्हीं में से है। खैबर के मौके पर इसको हराम करार दे दिया गया। और देख लीजिए ये सहाबा किराम का ईमान था। और जिस तरह वो शराब जब हराम हुई तो मदीने की गलियों में शराब बह पड़ी, सब ने अपने मटके और घर में जो जो उनका स्टोर था शराब, वो सारा उन्होंने उंडेल दिया। तो बिल्कुल इसी तरह जब उन्हें ये पता चला कि गोश्त तो गल चुके हैं, सालन तैयार हो चुके हैं और कहत साली का भी ज़माना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हंडियों को उंडेल दिया। अल्लाह अकबर। और हदीस नंबर 374 इसी मौजू की हदीस है। हज़रत अबू सअलबा की रिवायत है, काला कहते हैं हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहूम अल-हुमुरिल अहलिया,
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घरेलू गधे हैं उनके गोश्तों को हराम करार दिया, घरेलू गधों के गोश्तों को हराम करार दिया। अल्लाह अकबर। तो चूंकि किताबुल ताइमा चल रही है तो जानवरों में से जो हलाल हैं और जो हलाल नहीं है उनका बयान चल रहा है। अब देखिए, इन्हीं जानवरों में से एक ऐसी चीज़ जो है तो हलाल, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खाया, है हलाल, आपके सामने खाई गई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल, कहते हैं दखलतु अना व खालिद इब्नुल वलीद मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत मैमूनता, मैं और हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मैमूना के घर में दाखिल हुए। फ़उतिया बिदब्बिन महनूज़िन, एक बुनी हुई दब को लाया गया, एक बुनी हुई दब को लाया गया। दब अगर देखनी है ना, हमारे यहाँ बरेसीर पाको हिंद के अंदर वो एक जो गो एक जानवर होता है, गो उसे कहते हैं, जब गो के तर्जमे में की जाती है, लेकिन दुरुस्त यही है कि ये जो रेगिस्तानों में पाई जाने वाला एक जानवर है, उसकी मतलब शेप जो है ना वो मगरमच्छ की तरह की होती है लेकिन बिल्कुल छोटा, तकरीबन उसका साइज़ इतना होता है, उसकी दुम को मिलाकर तकरीबन 2 फुट 2.5 फुट का साइज़ होगा, बिल्कुल छुपकिली की टाइप की, लेकिन ज़रा बड़ी होती है, ज़ाहिर बात है, उसको दब कहते हैं। सबसे बेहतर यह है कि आप अरबी ज़ुबान में ना गूगल में यही अल्फाज लिखिएगा दब, तो येलो कलर का या थोड़ा मट्टी कलर का एक जानवर आपके सामने आएगा, 4 टांगों वाला, उसको दब कहते हैं। बुनी हुई दब को लाया गया। फ़अहवा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। फ़क़ाल बअदु निस्वति अल्लाती फ़ी बैति मैमूनता, तो कुछ औरतें जो हज़रत मैमूना के घर में थी ना, उन्होंने कहा अख़बिरू रसूलल्लाह बिमा युरीदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ तो सही जो आप खाना चाह रहे हैं, अन याकुला, जो आप खाना चाह रहे हैं ज़रा बताओ कि ये है क्या। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दब है, फ़रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। फ़क़ुल्तु, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैंने कहा अहरामुन हुआ या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये हराम है। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं हराम नहीं है, वलाकिन्नहु लम यकुन बिअर्दि क़ौमी, लेकिन जो मेरी कौम की ज़मीन है ना उसमें ये नहीं होती। मक्का वगैरह मेरा वतन है या मक्का में मेरी परवरिश है, मेरी कौम वहाँ से है, तो वहाँ पर ये दब वगैरह नहीं होती। फ़अजिदुनी आफ़ुहु, तो मैं देखता हूँ कि मैं इससे बचता हूँ, मतलब मैं इसको नापसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता क्योंकि मैं इसका आदी नहीं हूँ, मेरी ज़मीन में ये होती नहीं है। क़ाल खालिदुन, हज़रत खालिद कहते हैं फ़ज्तररतुहु, मैंने ये जुरत की, मैं आगे बढ़ा, फ़अकलतुहु, मैंने उसको खाया। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, मैंने उसको खाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे थे कि हज़रत खालिद खा रहे हैं। हाँ जी, आप में से कौन कौन है जिन्होंने दब खाई हुई है, बताइए कि आपने दब खाई हुई है। अरब में रहने वाले शायद किसी को इत्तिफाक हुआ हो, बाज़ारों वगैरह में नहीं मिलती, वहाँ पर भी शिकार ही होता है इसका। अल-महनूज़, अल-महनूज़ हदीस के अंदर जो लफ्ज़ आए ना दब बिन महनूज़िन, महनूज़ कहते हैं जी अल-मशवी बिर्रदफ़ी वही अल-हिजारतुल मुहमात, पत्थरों पर जिसको भुना जाता है। ये जदीद दौर के अंदर भी ना एक अरब के अंदर आप कह लीजिए कि एक खाने की किस्म है कि जिसमें चिकन वगैरह को पत्थर गर्म करके उसके ऊपर उसको भुना जाता है, तो उसको भी इस तरह गर्म पत्थरों के ऊपर भुना गया था। अब इस हदीस से मसाइल, सबसे पहला मसला तो ये पता चला कि दब खाना बिल्कुल हलाल है,
क्योंकि तकरीरी हदीस ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाई गई, आपने मना नहीं फरमाया, हाँ ख़ुद उस चीज़ को पसंद नहीं किया। तो पहला मसला ये कि दब का खाना बिल्कुल हलाल है। नंबर 2, बुना हुआ खाना भी बिल्कुल जायज़ है। नंबर 3 के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत की नापसंदीदगी की वजह से उसको नहीं खाया, अगरचे वो हलाल था। तो बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ जो हलाल होती है, इंसान अपनी तबीयत की वजह से उसको नहीं खाना चाहता, तो ठीक है वो ना खाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसमें बोले कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मतलब बाज़ इंसान ऐसे हैं जो जानवर की कलेजी वगैरह नहीं खा सकते, ऐसे ही है। बाज़ इंसान नहीं खा सकते बिल्कुल, तो ठीक है ना खाएं, कोई मसला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल होता तो खा लेते, ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खाते, खाने में ऐब ना निकालते। जो मना है वो ये है कि आप खाने में ऐब निकालना शुरू कर दें। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दब में कोई ऐब नहीं निकाला, बल्कि अपने ना खाने की वजह को बयान किया कि चूंकि मेरे इलाके में नहीं होती तो मैं इसको पसंद नहीं करता। जी, सुहेल अहमद गाजी साहब ने जो लफ्ज़ लिखा ओजरी, मतलब मैं ज़ाती तौर पर मैंने कभी ज़िंदगी में उसको चखा भी नहीं। एक मरतबा जब कुछ रिश्तेदारों ने बहुत इसरार किया कि जी ये बहुत बुनी हुई है और बड़ी अच्छी तरह इसको पकाया गया है, तो मैं सिर्फ इतनी ज़रूरत कर सका कि मैं उसको अपने मुंह के करीब लेकर गया, लेकिन वो स्मेल या जो कुछ भी, यानी एक उसकी वो कुदरती होती है, तो मैं नहीं खा सका उसको। तो ठीक है, अब ना खाइए, कोई ऐसा इसमें बात नहीं है, ठीक है जी। तो लेकिन उसको अपने ऊपर हराम ना कीजिए, मतलब हराम ना कर लीजिए, किसी भी हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम ना कर लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। और दब का जहाँ तक ज़िक्र है, तो मैंने ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा ये दब खाई है, और खाते हुए मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खा रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो माशाल्लाह अभी हमारी टीम का हिस्सा भी हैं हाफिज़ फ़ुरक़ान भाई हैं ये, और एक मुआविया भाई थे, कुछ हमारे ये 2-3 भाई थे, इन्होंने कुछ सऊदी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके ये दब मंगवाई, और दब को मंगवा कर इसको बड़े अच्छे तरीके से अच्छे मसाले लगू कर इसको अच्छी तरह रोस्ट किया, और फिर आकर हम एक रूम में बैठकर हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, तो ये वहाँ पर लेकर आए और आकर कहने लगे जी ये खाएं, हम आपके लिए भून कर लाए हैं। अब हम ही में से किसी ने कहा कि ये तो बटेरे लग रहे हैं, उन्होंने कहा बस आप चख कर बताएं कि ये क्या है। वो 5-6 हम नौजवान थे, थोड़ी थोड़ी हर एक के हिस्से में आई और हमने जल्दी जल्दी खा ली। खाने के बाद फिर उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई कि ये है क्या चीज़ थी जो आपने खा ली, तो हमने कहा चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अब बताए बगैर आपने खिला दी, हमने खा ली। लेकिन हम एक स्टूडेंट थे, थोड़ा सा उनकी तबीयत पे नासाज गुरी, तो उनको फ़ौरन वॉमिटिंग शुरू होगी, उनको उल्टियाँ शुरू होगी। उनके लिए शायद वो नहीं, उनकी तबीयत के मुंह में, अच्छा जब तक नहीं पता था वो खा ही रही उन्होंने मज़े से, बाद में इस तरह हो गया। तो वल्लाहु आलम, मतलब एक मरतबा हमने कहा ये कोई, मतलब इसके गोश्त में कुछ अलग से ऐसा नहीं महसूस हुआ, जैसे आप समझ लीजिए कोई बटेरा वगैरह रोस्ट या चिकन वगैरह, कोई देसी चिकन वगैरह आप रोस्ट खा रहे हैं, बस ऐसे ही जायका था। अल्लाहु अकबर। जी, तो हदीस नंबर चलते हैं 376 की तरफ जी, 376। और ये हदीस है जराद के बारे में। जराद, सवालात हम आखिर में लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा की ही हदीस है, जिनकी हदीस अभी गुजरी भी है। क़ाला कहते हैं ग़ज़ौना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 ग़ज़वातिन, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने 7 ग़ज़वात में शिरकत की। नकुलुल जराद, हम टड्डी वगैरह खाया करते थे। जराद किसको कहते हैं? टड्डी।
वो जो टिड्डियाँ नहीं होती, बड़ा सा एक होता है, एक हशरातुल अर्ज़ में से है, ज़मीन के हशरात में से है टड्डी, जो अक्सर घास वगैरह पर होती है, उसको जराद कहते हैं। जराद को भी देखना हो ना तो आप गूगल पे लिखिएगा जराद। कल किसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं इन चीज़ों की तस्वीर ऐड कर लूँगा स्लाइड्स में, लेकिन क़द्दर अल्लाह माशा फ़अला मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। आप ज़रूर ये अरबी के अल्फाज लिखिएगा ना गूगल पर, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा कहते हैं कि 7 ग़ज़वात में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हम जराद वगैरह खा रहे थे। तो आपके इल्म में है कि दूसरी हदीस के अंदर भी जो आप जराद वो हशरातुल अर्ज़ है जो कि आप मुर्दा हालत में, अगर वो मुर्दा हालत में मिलती है तो उस हालत में भी उसको खाया जा सकता है। 2 जानवर ऐसे हैं जो मुर्दा हालत में मिले तो आप उसको खा सकते हैं, एक टड्डी दल और दूसरा मछली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था ना कि उहिल्लत लना मैततानी व दमान, हमारे लिए 2 मुर्दे हलाल किए गए हैं और 2 गोश्त हलाल किए गए हैं। फ़अम्मल मैततानी फल जराद वल हूत, तो जो 2 मुर्दे हलाल किए गए हैं वो एक टड्डी दल है जराद और दूसरा मछली, कि अगर आपको ये जिंदा हालत में मिले तो आप इनको छुरी से काट लीजिए, मार लीजिए, मुर्दा हालत में मिले तो आप इनको खा लीजिए। ठीक है जी। टड्डी दल असल में वाक़यतन ये अल्लाह के एक अजाब के तौर पर आता था। जहाँ से फसलों से ये गुज़रती थी वो फसलें बिल्कुल साफ़ हो जाती थी। अभी तो नहीं, लेकिन हमारे उस्ताज़ा ने बताया कि जो थोड़ा कदीम ज़माना था, अब आबादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जंगलात और रेगिस्तान और ये जगहें बहुत कम होती जा रही हैं, तो उस वजह से ऐसे हशरातुल अर्ज़ भी बहुत कम हो गए हैं। लेकिन पहले के ज़माना में ये टड्डी दल का जो एक पूरा अजाब की सूरत में ये आया करते थे, अगर किसी ज़मीन या किसी इलाके से गुज़रते थे तो लाखों की तादाद में ये टड्डी दल होते थे और ये बस ऐसे हवा में उड़ते जाते थे और जो कुछ आता था सामने उसको खाकर ख़त्म कर देते थे। आपको पता है ना, अभी चंद साल कबल सऊदी अरब के अंदर, मक्का मदीना के अंदर भी ये टड्डी दल आए थे, हत्ता कि बैतुल्ला के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर। याद है आपको? ये भी कुछ अरसा कबल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्होंने ऐसे मालूम होता था जैसे हमला हो गया मक्का मदीना पर। शायद उस वक्त आप में से कोई वहाँ पर हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त वहीं पर थे। अल्लाह अकबर। किताबुल अतईमा की लास्ट 2 अहदीस है, उनको पूरा करते हैं जी, आखिरी 2 अहदीस को, और उसके बाद फिर किताबुस सैद है, बाबुस सईद है, शिकार का चैप्टर है जो हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अन ज़हदम इब्न मुदर्रिब अल जर्मी क़ाल, ज़हदम बिन मुदर्रिब अल जर्मी की रवायत है, क़ाला कहते हैं, कुन्ना इंदा अबी मूसा, हम हज़रत अबू मूसा के पास थे, यानी अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु। फ़दआ बिमाइदतिही, तो आपने अपने दस्तरखान को लगवाया, व अलैहा लहमु दजाजिन, और आपके दस्तरखान पर मुर्गी का गोश्त भी था, दजाज मुर्गी। फ़दख़ल रजुलुम मिन बनी तैमिल्ला, तो बनु तैमिल्ला एक कबीला था, उसका एक शख्स आया, अहमरू, वो जो था ना वो थोड़ा सुर्ख था, मतलब जिस तरह अरब का कलर होता है ना, गंदुमी कलर या सिया कलर, असवद, वैसा कलर नहीं था, वो थोड़ा सुर्ख था। शबीहुम बिल मवाली, जो गुलाम होते हैं ना उनके साथ उसका कलर मिल रहा था, मतलब ये अरब में से नहीं था। जो अजमियों के गुलाम वगैरह अरब के पास होते थे ना, सफ़ेद कलर के या सुर्ख कलर के, वो उसके साथ उसकी मुशाबत थी। फ़क़ाला, तो हज़रत अबू मूसा ने कहा, हलुम्मा, आओ खाओ, दस्तरखान पर आओ, बैठो, खाना खाओ। हलुम्मा, हलुम्मा का मतलब है ताल, तशरीफ़ लाओ। फ़तलक्का, वो थोड़ा पीछे हटा, मतलब वो दजाज को देखकर ना, मुर्गी को देखकर थोड़ा पीछे हटा। फ़क़ाल लहू हलुम्मा, तो हज़रत अबू मूसा ने उसको कहा, आओ आओ भी, तशरीफ़ लाओ, आगे आओ। फ़इन्नी क़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिन,
क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप इससे खा रहे थे, मतलब आप दजाज वगैरह को खा रहे थे, तो तुम क्यों ना पसंद कर रहे हो? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई तो फिर तुम क्यों इस चीज को ना पसंद कर रहे हो? समझा गई ना आपको हदीस की? अल्लाह अकबर। तो इससे यह पता चला कि दजाज मुर्गी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाई है और इसका खाना बिल्कुल हलाल है। और अगर आप देखें कि कभी कोई इंसान किसी खाने को पसंद नहीं कर रहा तो उस खाने का अच्छा वसफ भी बयान कर दीजिए। और इससे हमें सहाबा की हिर्स भी पता चली है कि दूसरों को कितना अपने दस्तरखान पर उनको खाने की दावत दिया करते थे। और फिर अगर उनके दिल में कोई इश्काल आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, शुबा आ जाए, तो उसको दूर भी किया करते थे और उनको खाने की रग़बत भी दिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। तो ये पहले भी कई मरतबा बयान हो चुका है। मरफू हदीस मतलब जब सहाबी ये कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथ थे और हम ये काम किया करते थे, तो ये मरफू हदीस के हुक्म में होता है। या सहाबी ये कह दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे और ये काम हो रहा था मदीना में, तो वो भी मरफू हदीस होती है। या सहाबी ये कह दे कुरान नाजिल हो रहा था और ये काम हो रहा था, तो वो भी मरफू हदीस होती है। समझा गई ना आपको? चलिए जी, इस किताब की आखिरी हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम तआमन, जब तुम में से कोई एक खाना खाए, फला यमसह यदहू, तो वो अपने हाथ को ना साफ करे, हत्ता यलअक़हा औ युलइक़हा, यहां तक कि वो अपने हाथ को चाट न ले या अपने हाथ को चटवा न ले, तब तक अपने हाथ को किसी चीज से साफ न करे। चले बताइए इसकी क्या इल्लत है? क्यों चाटने या चटवाने की इतनी रग़बत दिलाई गई और हाथ को किसी कपड़े वगैरह से साफ करने या धोने से मना किया गया? क्या वजह हो सकती है इसकी? दूसरी हदीस के अंदर इसकी वजह आई है, हदीस के अल्फाज के अंदर ही, मतलब एक मरफू हदीस के अंदर ही इसकी वजह आई है। जब तुम में से कोई ये खाना खाए, मतलब आप हाथ से खाना खा रहे हैं, चावल वगैरह, सालन वगैरह आपके हाथों पर लग गया है, उंगलियों पर लग गया है, तो अब आप क्या पहले वो जो खाना आपके हाथों पर लगा हुआ है उसे क्या टिश्यू पेपर से साफ कर देंगे? नहीं। फला यमसह यदहू, अपने हाथों को वो साफ ना करे, कब तक? हत्ता यलअक़हा, यहाँ तक कि उन्हें चाट ना ले या उन्हें चटवा ना ले। चटवाने का मतलब ये है, उलमाए किराम ने कहा कि कोई खामद अपनी बीवी को भी कह सकते हैं मेरी उंगली चाट लीजिए, उसकी उंगली चाट सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को अपनी उंगली चटवा सकते हैं। हदीस के अंदर जो इसकी वजह बयान की गई है, इल्लत बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे ये नहीं पता कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी तामिही बरका, कि उसके किस खाने में बरकत है उसे ये चीज़ नहीं पता। ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि उसकी उंगलियों पर जो ज़र्रात लगे हैं शायद बरकत इस वाले खाने में हो। तो इस वजह से खाने के बाद ज़रूर हाथ धोने चाहिए, लेकिन पहले अगर हाथों पर कोई खाना वगैरह लगे तो उसको चाट लेने में कोई हरज नहीं होनी चाहिए। मतलब वो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ना, तो हमने ये समझ लिया कि शायद हाथों से कोई चीज़ खाने में, मतलब चावल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हाथों से खाने में, इसमें कोई कराहत है किसी किस्म की, या शायद वो कहते हैं ना जी वो पेंडूपन ज़ाहिर हो जाता है या पता चलता है बंदा देहाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाथों से खाना खा लेना चाहिए। और वो जो हाथों पर कुछ खाना ज़र्रात वगैरह लगे हुए होते हैं उसको चाट लेना चाहिए, उसके बाद हाथ धो लिए जाएं। हाथों को धोना भी ज़रूरी है, हदीस के अंदर भी आया है कि हाथों को धो लिया जाए। ये ना हो कि हाथों पर खाने की स्मेल वगैरह की वजह से कोई मूजी हशरातुल अर्ज़ में से कोई जानवर वगैरह उसको काट ले, तो धोना भी लाजमी है। हाथों को अच्छी तरह, ख़ास कर रात के खाने में हाथों को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए ताकि खाने की स्मेल ना उससे आती रहे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र है कि हमने किताबुल अतईमा को मुकम्मल किया। आने वाले हफ्ते इंशाल्लाह हम बाबु सईद शिकार का बयान पढ़ेंगे। फिर बाबु सईद के साथ ही अगला बाब आ जाएगा जी अज़ाही के बारे में, कुर्बानी का बयान, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद आ जाएगा किताबुल अशरी बाब, पीनों का बयान। मतलब कौन, ये तो खाने की चीज़ें थी ना सारी, कुछ जानवर वगैरह थे। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि फिर बाकी जानवर, तो याद रखिएगा शरीयत के अंदर जो असल है ना खानों के अंदर, वो ये है कि तमाम खाने खाना जायज़ है सिवाय उनके जिनसे कुरान और सुन्ना में मना फरमा दिया गया। तमाम खाने जायज़ हैं। कल आप कोई नई डिश बना लेते हैं, परसों कोई और डिश बना लेते हैं, सब कुछ जायज़ है। खानों में, पीने में सब कुछ जायज़ है, लिबास में सब कुछ जायज़ है सिवाय उन खानों के जिनसे मना कर दिया गया, उन मशरूबात के जिनसे मना कर दिया गया, उस लिबास के जिससे मना कर दिया गया। जो मना है वो मना है, बाकी सब जायज़ है। इबादात में इसकी अपोजिट है। इबादात में सब कुछ मना है, सिर्फ वो इबादत करना जायज़ है जो साबित है। मुआमलाती जिंदगी में सब कुछ जायज़ है, सिर्फ वो करना मना है जो मना है। ये रूल याद रहेगा इंशाअल्लाह। अरबी जुबान में इसको कहते हैं अल अस्लु फिल इबादात अल मनु या अथबूतु। इबादात में असल यही है कि साबित है या नहीं। वल अस्लु फिल अशिया या लिबाहा, और अशिया के अंदर असल यही है कि हर चीज मुबाह है, जायज़ है, सिवाय उनके जिनका खाना मना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने किताबुल अतईमा को मुकम्मल किया। इसका चैप्टर बाबु सईद इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।